जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी किस दिन है, व्रत कब करना है, आपको कैसे करना है, किस विधि से करना है, क्या इस एकादशी के नियम होंगे, शास्त्रों में पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि कैसे आपको ये एकादशी करनी चाहिए। इस एकादशी के जो नियम और पूजा विधि है वो अन्य एकादशियों से भिन्न है। इस एकादशी में स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वो स्नान किस प्रकार से करना है, किस विधि से करना है, क्या समय रहेगा, उसकी जानकारी आपको देंगे। पूजा विधि जो अन्य एकादशियों से भिन्न है वो भी बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और आपको किस दिन करना है व्रत तथा पारण, इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र तथा पंचांग पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते। जो किसी भी तिथि के बारे में पुराणों में लिखा होता है, पुराणों में वर्णन मिलता है, वही आपको बताते हैं। व्रत कैसे करना है, नियम क्या रहेंगे, विधि क्या रहेगी, जो पुराणों में लिखी होती है वो आपको जानकारी दी जाती है। और व्रत कब करना है इसकी गणना शास्त्र अनुसार और पंचांग के अनुसार आपको बताई जाती है। सही कथाएं जो पुराणों में लिखी होती हैं कि किस व्रत पर कौन सी कथा सुननी चाहिए, वह कथाएं सुनाई जाती हैं, महात्म्य में सुनाया जाता है। तो इस प्रकार सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही कथाएं सुनने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको लाभ ये होगा कि ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपसे किसी भी व्रत त्योहार की जानकारी छूटेगी ही नहीं, क्योंकि हम सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारियाँ प्रदान करते हैं। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बात, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। बेल आइकन क्या, जब सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा सब्सक्राइब करने के बाद। उस बेल के निशान को प्रेस करना आवश्यक है, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। नहीं तो क्या होता है कि वीडियो जो है आपको मिलते नहीं है। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, परंतु जो हमारे वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आएगा नहीं, उनकी जानकारी आपको मिलेगी नहीं, और जो जानकारियां हैं, वीडियो हैं, वो आपसे छूटते चले जाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में जो बेल का निशान है उसको ज़रूर दबाना, तब आपको हमारे सारे वीडियो मिलने आरंभ होंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे और उपयोगी लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। कारण क्या है कि हम जो आपको जानकारी देते हैं ना, वो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में वर्णित होती है। ये जानकारियाँ YouTube पर मिलती ही नहीं हैं। तो हमारा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और इसके अनुसार पूजा पाठ करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। और जब आप उनको ये भेजेंगे और आपके द्वारा भेजे जाने पर वो इसका पूजा पाठ करेंगे तो उसका पुण्यफल आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु की महिमा आप उस तक पहुँचा रहे हैं। इसीलिए शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या वैशाख मास की एकादशी का मूल मंत्र ओम नारायणाय नमः। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आने वाली जो एकादशी है ना, वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, जिसका नाम होगा मोहिनी एकादशी। और मोहिनी एकादशी पर इस दिन भद्रा की बात भी कही जा रही है। उसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे, जब मुहूर्त बताएंगे कि भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक है और क्या प्रभाव इस पर रहेगा। मोहिनी एकादशी का व्रत पूजन जो है वो भिन्न इसलिए है क्योंकि इसका संबंध है जब अमृत मंथन हुआ था। आप जानते हैं समुद्र मंथन किया गया था, उसमें से अमृत निकला था। पहले तो बहुत सारी वस्तुएं निकली थी जो कि बहुमूल्य थी, वहीं से माता लक्ष्मी भी आई, वहीं से कामधेनु गाय भी आई, वहीं से विष भी निकला, और जिस विष का भगवान शंकर ने पान किया और अपने कंठ में धारण किया, और उसके बाद अंत में अमृत निकला। तो इस समुद्र मंथन से ही संबंध है मोहिनी एकादशी का। ये कोई साधारण एकादशी नहीं है, इसीलिए इसकी पूजा विधि विशेष है और इसके जो नियम हैं वो भी विशेष होंगे। पुराणों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन पूर्ण हुआ था। कब? इस एकादशी के दिन। कितना पवित्र दिन हो गया। देखिए, जिस दिन अमृत जो है वो इस पृथ्वी पर आया था निकल के, ये वो दिन है, ये वो तिथि है। क्योंकि अमृत जैसे ही बाहर निकल के आया तो समुद्र का मंथन कर रहे थे देवता और राक्षस। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया, दौड़ आरंभ हो गई कि कौन अमृत को प्राप्त करे। क्योंकि
जो समुद्र मंथन किया गया था, इतना परिश्रम किया गया था, उसका कारण ही यही था कि किस प्रकार से अमृत को प्राप्त किया जाए। जैसे ही अमृत निकल के आया, सब में लड़ाई और छीना झपटी शुरू हो गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने निर्णय किया कि किस प्रकार से इस अमृत को प्राप्त किया जाएगा और कैसे इसका बंटवारा किया जाएगा। अतः उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप अर्थात जो मन को मोह लेती थी। जैसे ही उस स्वरूप को कोई देखता था ना, जैसे ही नजरें उस मुख पर पड़ती थी, वह मोहित हो जाता था और वह उसी प्रकार से कार्य करता था जैसे मोहिनी कहती थी। तो इस प्रकार का मनमोहक रूप भगवान श्री हरि विष्णु ने धारण किया। तो इसका लाभ ये हुआ कि जैसे ही वो दानवों के बीच में पहुंचे, सभी दानवों ने जब उनके मुख की ओर देखा तो वो मोहित होते चले गए और मोहिनी जिस प्रकार से समझाते चले गए उसी प्रकार से वो समझते चले गए। इस प्रकार से कुछ ही समय में सभी असुरों के बीच एक शांति का वातावरण बना। सभी असुर जैसे जैसे मोहिनी बोलती वैसे वैसे करने को तैयार हुए। तो ये जो दिन था वो एकादशी का दिन था, इसीलिए इस दिन का नाम हुआ, इस तिथि का नाम हुआ मोहिनी एकादशी। इस पुण्यदायी दिन पर ही जो अमृत है वो निकल के बाहर आया। इसके बाद की कथा तो आप सभी जानते होंगे। एक लंबी कथा है कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी के रूप में अमृत का वितरण किया। संक्षेप में बताएं कि ये एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक, बुध पूर्णिमा आती है, इसमें जो वैशाख की पूर्णिमा होती है बुध पूर्णिमा होती है, ये 5 दिन जो हैं श्रेष्ठतम दिन हैं। अगर आप वैशाख स्नान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं ना तो इन 5 दिनों को अवश्य रूप से संभाल लीजिए। ये 5 दिन आपको वैशाख स्नान का फल प्रदान कर सकते हैं। और वैशाख की महिमा शायद आप में से बहुत सारे लोग ना जानते हों। वैशाख की महिमा कार्तिक स्नान से भी अधिक है। कार्तिक स्नान से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है ना, उससे 1000 गुना अधिक पुण्य फल वैशाख स्नान से प्राप्त होता है। और ये भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा कहा गया है। केवल इसकी जानकारी नहीं है लोगों को, इसीलिए लोग जो है वैशाख की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जिन्हें जानकारी है वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, वैशाख स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। ये जो अंतिम 5 तिथियां हैं, इन तिथियों को इस प्रकार से गिना जाता है कि एकादशी को अमृत निकला, द्वादशी को नियंत्रण में लिया गया भगवान के द्वारा, और त्रयोदशी को अमृतपान, असुरों का वध, और पूर्णिमा को इस प्रकार से देवताओं को देवस्थान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार से ये 5 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 5 दिनों की महिमा अधिक है वैशाख मास की। तो अगर आप वैशाख पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 5 दिनों में यदि आप विधि से स्नान कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, तो आपको वैशाख स्नान का फल मिल जाएगा। इससे संबंधित जानकारी हमने वीडियो के द्वारा अपलोड की है, उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं एकादशी की। तो जो मोहिनी एकादशी है, इसका महत्व अधिक है। आशा करते हैं इतनी सारी जानकारी के बाद आप समझ ही गए होंगे। इससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो अन्य एकादशियों से 1100 गुना, 1100 गुना अधिक प्राप्त होता है। इस एकादशी पर क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, अब उसकी जानकारी प्रारंभ करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत जो आप कर रहे हैं, तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए, परंतु कुछ वस्तुओं का त्याग दशमी तिथि को ही शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी जो है ना, इसका व्रत नहीं होता, ये अनुष्ठान होता है जो त्रिदिवसीय है। 3 दिन का एक प्रकार का तप है ये, जिसके नियम दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले आरंभ होते हैं, व्रत वाले दिन होते हैं, और व्रत के अगले दिन पारण तक इसके नियमों का पालन आपको करना होता है। इस प्रकार से एक प्रकार ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान है जो 3 दिन का होता है। तो दशमी तिथि को ही आपने कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है, जैसे कि दोपहर के बाद रात्रि का भोजन न करना, अन्न ग्रहण न करना, कासे के पात्र का त्याग, कासे के पात्र में भोजन न करना दशमी तिथि को, हरी सब्जियां न खाना, चने का साग न खाना, मसूर की दाल न खाना, उड़द, काला उड़द इस एकादशी पर वर्जित है, काले उड़द की दाल न खाना, शहद भी वर्जित है, शहद का प्रयोग भी आपको नहीं करना। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का त्याग करना होता है। रात्रि को दंत धावन करके सोइए, जिससे कि जो भी अन्न आदि कुछ कण अगर आपके मुंह में रह गए दांत में तो वो साफ हो जाएं। क्योंकि एकादशी के व्रत वाले दिन आपको जो बाजार में मंजन है, टूथपेस्ट है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि इन सभी में या तो नमक आता है या तो केमिकल आता है, और उनसे व्रत
खंडित हो जाता है। इसीलिए आपको अगर मंजन करना है, टूथपेस्ट करना है, तो केवल जो व्रत के मंजन होते हैं ना, उनका प्रयोग कीजिए अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तो आप मंगवा लीजिए। जानकारी ना हो तो पूछ लीजिएगा, हम आपको प्रदान करेंगे। व्रत के मंजन होते हैं कुछ जो कि हर्बल होते हैं, वो किसी भी प्रकार के केमिकल और नमक आदि के प्रयोग के बिना बने होते हैं, व्रत के लिए ही बने होते हैं वो, उनका प्रयोग कर सकते हैं आप। दातुन भी इस दिन आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन किसी भी पेड़ पौधे आदि की टहनी को तोड़ना घोर अपराधकारी होता है। तो रात्रि को ही आप अपने दंत धावन आदि करके सोइए। एकादशी को उठिए सूर्योदय से पहले। उठने के बाद जो स्नान करेंगे ना, वह विशेष होगा। मोहिनी एकादशी पर गंगा स्नान का फल सर्वाधिक बताया गया है। तो यदि आप मोहिनी एकादशी पर गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो जाइए, बहुत उत्तम रहेगा, बहुत कल्याणकारी रहेगा। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है कि गंगा स्नान के लिए जाएं, तो आप क्या करेंगे कि जो नहाने का बर्तन है आपका, जिस भी नहाने की बाल्टी आदि में जिसमें आप पानी भरते हैं, उसको अच्छे से साफ़ कीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए। गंगाजल सभी के घर में होता ही है। गंगाजल डाल दीजिए थोड़ा सा, चाहे 2 बूंद गंगाजल डालिए, पर डालिए अवश्य। गंगाजल डालने के बाद उसमें अपना नहाने का जल भर लीजिए, शुद्ध जल जो जिससे भी आप स्नान करते हैं, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये जो स्नान है आपके लिए गंगा स्नान का फल देगा, और एकादशी पर जो विधि है स्नान की, उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार से आपको स्नान करना चाहिए। या तो गंगा जी जाइए स्नान करने, या जो विधि बताई जा रही है इस विधि से आप स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। संभव हो तो पीले वस्त्र आज के दिन पहनिएगा। अपने स्थान, जो पूजा का स्थान है, उसकी साफ सफाई कीजिएगा। सामग्री एकत्र कीजिएगा, और उससे पहले कुछ जल देने आवश्यक हैं इस एकादशी पर, वो अवश्य दीजिएगा। उनमें सर्वप्रथम एक जल आता है यम जल। यम जल जो है आपको इस एकादशी पर अवश्य प्रदान करना है। यदि आपने यमराज को जल नहीं दिया तो एकादशी को जितने मर्जी आप नियम के अनुसार करें, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, उसका फल शून्य ही मिलेगा आपको। कारण ये है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया था यमराज को कि जो कोई वैशाख मास और वैशाख मास एकादशी के दिन यमराज को 1 लोटा जल अर्पित नहीं करेगा, अर्थात उनके हिस्से की पूजा नहीं देगा, उसका उस दिन का जितना भी धर्म कर्म होगा वह शून्य हो जाएगा, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यमराज को जल अवश्य दीजिएगा। तो सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद 1 लोटा जल लीजिए, तांबे का या पीतल का लोटा लीजिए, और दक्षिण दिशा की ओर यमराज को जल दीजिए। ओम यम देवाय नमः, यम देवाय नमः, यम देवाय नमः। यमराज से प्रार्थना कीजिए कि हे यमराज जी महाराज, ये जल हम आपको अर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। यमराज को जल देना है। पितरों को जल दीजिएगा इसी प्रकार से दक्षिण की ओर मुख करके। तुलसी जी को जल दीजिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए। ये जल आपने सभी को अवश्य रूप से देने हैं मोहिनी एकादशी के दिन। एक जानकारी और आपको यहाँ बता दें कि यदि आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं और प्रतिदिन वैशाख में 1 लोटा जल यमराज को नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो पूजा पाठ है वो सब व्यर्थ जा रहा है, आप उसे व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। आपको यमराज को जल अवश्य देना चाहिए, तभी आपको आपके पूजा पाठ का लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री हरि ने वरदान दिया था यमराज जी को कि जो कोई वैशाख में 1 लोटा जल आपको अर्पित नहीं करेगा, उस दिन का उसका सभी धर्म कर्म का जो पुण्य है वह क्षीण हो जाएगा, वो उसको प्राप्त ही नहीं होगा। इसीलिए प्रतिदिन आपको यमराज को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो जल आदि चढ़ाने के बाद आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आप सामग्री को एकत्र कीजिए, एकादशी के पूजन की सामग्री को, और आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री में क्या चाहिएगा अब ये बताते हैं आपको। सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, माधव रूप की तस्वीर प्रतिमा हो तो बहुत उत्तम है। स्थापित करने के लिए चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र, जनेऊ, तांबे का 1 लोटा, फूलों की माला, खुले फूल, पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। ये सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। इस सामग्री को आप इकट्ठा कीजिए, एकत्र कीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद भगवान की स्थापना और नियमों के अनुसार पूजन करेंगे। तांबे का जो लोटा है उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए।
और सभी स्थान और सामग्री का अब हम शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के लिए एक फूल लीजिए, उस फूल से जो लोटे में जल भरा है ना, उस जल से सभी स्थान पे छींटे दीजिए। सभी स्थान कहाँ, जहाँ आपने पूजन करना है, जो पूजा की सामग्री है उसके ऊपर जल की छींटे दीजिए। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिबम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। स्थान का शुद्धिकरण करने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए, चौकी लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाइए। जिनके पास चौकी नहीं है तो आप जो भी आपके पास पूजा का स्थल है ना, वहाँ पे साफ सफाई अच्छे से रखिएगा और वहाँ पर भगवान की तस्वीर को रखकर पूजन कर सकते हैं। जिनके पास कच्चा मकान भी यदि है तो वो भी पृथ्वी पर रखकर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। उस स्थान को अच्छे से लीप लीजिए साफ सुथरा करके और वहाँ पर तस्वीर स्थापित करेंगे। स्थापित करते समय ध्यान रखिए कि भगवान को आसन अवश्य दीजिएगा। आसन कैसे देते हैं, हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इस आसन को ग्रहण करें और यहाँ पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजा पाठ कर सकें। ऐसे निवेदन करते हुए पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। उनके सीधे हाथ की तरफ आपको घी का दिया रखना है और धूप रखनी है। धूप और दीप रखने के बाद तांबे के लोटे में जो जल हमने भरवाया है उसमें एक छोटी आचमनी रखिए। छोटी सी एक चमची आती है, जैसे जल आचमनी के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। जल आचमनी ना हो आपके पास तो आप एक छोटा चम्मच भी ले सकते हैं। चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। ओम हस्तो प्रक्षालनम। एक एक चम्मच जल आप 3 बार एक एक मंत्र पर पिएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पूजा में। आपको स्वयं जल पीना है। एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे, एक मंत्र पर पिएंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके साथ यदि पारिवारिक जन और भी कोई बैठ के पूजन कर रहा है उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और धूप को जला दीजिए। धूप को जलाने के साथ ही दीपक को भी प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मासे शुक्ल पक्षे मोहिनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान विष्णु एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपने संकल्प किया है और संकल्प करने के बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। ये ध्यान रखिएगा कि संकल्प आपने अवश्य रूप से करना ही करना है। चाहे आप मन में बोल के ही संकल्प कीजिएगा, लेकिन संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे। भगवान श्री हरि की पूजा करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएंगे, उसमें छोड़ते जाएंगे। इससे सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। जल जो आप अर्पित करेंगे वो भी फैलेगा नहीं। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप भगवान को अर्पित करेंगे। पहले पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित किया जाएगा। ओम भूर्भुवः श्री मोहिनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो एकादशी व्रत पूजनम प्रारंभ। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अगर आपके पास प्रतिमा है भगवान की तो शंख के द्वारा भी आप ये अर्घ्य भगवान को दे सकते हैं। भगवान विष्णु को शंख से अर्घ्य देना अति कल्याणकारी बताया जाता है। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी कराएंगे भगवान को, प्रेम से आचमनी कराइए। आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को अच्छे से स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, शक्कर और गंगाजल मिला के पंचामृत से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धियोदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। शुद्ध जलम शुद्धियोदक स्नानम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे।
मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर पहले तिलक कर लीजिएगा, रौली से तिलक लगा लीजिएगा, उसके बाद जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद आप भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे, रौली कुमकुम आदि का तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक के बाद पुष्प की माला पहनाइए, माला है तो, और अन्यथा खुले फूल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। अब नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास केसर युक्त बेसन के लड्डू हों या बेसन की बूंदी से बने लड्डू हों तो वो आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप फल ले सकते हैं, कोई अन्य मिठाई ले सकते हैं या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं नैवेद्य के रूप में। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिएगा, हमने सामग्री में बताया था, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा। उसका बीड़ा बना के वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। दक्षिणा के रूप में जो राशि अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने आज के दिन ये एकादशी का पूजन किया है और व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को हम सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें सामर्थ्य दीजिए और इस पूजन को स्वीकार करते हुए आप यहाँ विराजमान रहिए। पूजन के बाद आपने कथा श्रवण करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। 2 चीज़ें अवश्य रूप से सुननी है, अगर संभव हो तो नारायण रक्षा कवच भी सुनिएगा। तीनों ही वीडियोस आपके इसी चैनल देवभूमि पर समय से पहले अपलोड कर दिए जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है कि सही चैनल पे आप सही जानकारियाँ ही प्राप्त करें। तो आप सही कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने और नारायण रक्षा कवच सुने। उसके बाद भगवान की आरती करें। आरती करके नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। आज के दिन तेल का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित बताया जाता है, हल्दी का प्रयोग भी वर्जित बताया जाता है। भोजन में फल आहार आपको करना चाहिए। नियमों में शुद्धता का ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखेंगे, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और अकारण क्रोध नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को संभव है तो जागरण कीजिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठ जाइए। उठने के बाद पूजन विधि जो आपको बताई जाएगी पारण की, उसके अनुसार पूजन करके आप व्रत का पारण करेंगे। आपको ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं से आरंभ करना है और 12वीं तक पूरा करना है। ये विधि हैं, ये आपके नियम हैं। अब जानकारी देते हैं भद्रा से संबंधित और एकादशी कब है इससे संबंधित। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 7 मई को 10:19 पर सुबह और 8 मई को दोपहर को 12:29 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में 8 को सूर्य के मुख से एकादशी है तो 8 को ही व्रत किया जाएगा और दोपहर बाद द्वादशी भी आ रही है, इसलिए सूर्य के मुख से एकादशी के साथ द्वादशी युक्त व्रत भी है तो श्रेष्ठ व्रत रहेगा। 8 मई को आप व्रत कीजिए और 9 को आप करेंगे पारण। हाँ, इस दिन भद्रा है, कन्या राशि में है चंद्रमा का संचार, इसीलिए भद्रा तो रहेगी परंतु इसका प्रभाव जो है वो नहीं रहने वाला है। फिर भी अगर आप भद्रा मुक्त काल चाहते हैं तो 12:29 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भद्रा मुक्त काल रहेगा। शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से और 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद 10:30 से और 2 बजे तक का समय बहुत उत्तम है व्रत पूजन आदि के लिए। पारण से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारा पारण विशेष वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें हम विस्तृत रूप से पारण से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। ये वीडियो क्योंकि सबके लिए उपयोगी है तो संभव हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। हमने तुलसी पूजन से संबंधित एक बहुत आवश्यक जानकारी अपलोड की है कि कब आपको तुलसी पत्ता तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, जल कब और कैसे देना चाहिए। हो सकता है आपको जानकारी पहले से हो कि क्या करना है क्या नहीं, पर ये वीडियो फिर भी देखना आवश्यक है क्योंकि 5 पुराणों से ढूंढ के हम ये जानकारी लाए हैं।
माता सीता को भी पाप लगा था तुलसी पत्ता तोड़ने का। तो इस वीडियो को अवश्य आपको देखना चाहिए। इसीलिए आपसे पुनः प्रार्थना है कि वीडियो को अवश्य देखिएगा और जानकारी अपनी सही कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।